तो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे स्टेट्स एंड दियर कंट्रीज़ के बारे में। आपके एग्ज़ाम में, वेरियस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बाल्कन स्टेट। तो उसमें आपको चार ऑप्शन रहेंगे, यूगोस्लाविया, रोमानिया, ग्रीस और चौथा मान लीजिए आपको आयरलैंड। तो आपको इसमें से डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन सा बाल्कन स्टेट का पार्ट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ स्टेट्स एंड दियर कंट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले स्टेट से, जैसे बाल्कन स्टेट। तो अगर हम बात करें बाल्कन स्टेट की, तो बाल्कन स्टेट में चार कंट्रीज़ आती हैं। अगर इन चारों कंट्रीज़ की बात करें तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो पहली है आपकी यूगोस्लाविया, दूसरा आपका है रोमानिया, तीसरा आपका है ग्रीस, चौथा आपका है अल्बानिया। तो यूगोस्लाविया, रोमानिया और ग्रीस और अल्बानिया, ये चार स्टेट्स हैं जो बाल्कन कंट्रीज़ के पार्ट हैं। ये बाल्कन कंट्रीज़ इनको कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इनको देखते हैं मैप पे इनकी लोकेशन। अगर हम बात करें मैप पे इनकी लोकेशन, तो ये जिस एरिया में मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये एरिया देखिए आपको, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रोमानिया और ग्रीस। ये देखिए, ये हिस्सा आपका रोमानिया और ग्रीस, ये रोमानिया है, ये ग्रीस है। और कंट्रीज़ क्या है कि यो इस मैप का जो व्यू है बहुत छोटा है। आप लार्ज मैप पे देखेंगे तो वहाँ पे ग्रीस और रोमानिया के बगल आपको अल्बानिया और जो बची कंट्रीज़ हैं यूगोस्लाविया भी आपको मिल जाएंगी। तो इस एरिया को, इन कंट्रीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्कन स्टेट। क्या बोलते हैं, बाल्कन स्टेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, ब्रिटिश इजल्स। इस ब्रिटिश इजल्स में हम लोग बात करेंगे किसे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, किसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और ब्रिटिश इजल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश इजल्स में ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इन तीनों कंट्री को टुगेदर एक साथ लिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। किस किस कंट्रीज को, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड टेकन टुगेदर इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन में ही आयरलैंड को भी इंक्लूड कर लिया जाए, कंट्रीज आयरलैंड इंक्लूडेड विद ग्रेट ब्रिटेन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में जब आइलैंड ग्रुप को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश आइजल्स या इजल्स। तो ब्रिटिश इजल्स में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, तो लंदन, वेल्स, स्कॉटलैंड, लंदन मतलब इंग्लैंड, टेकन टुगेदर इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन। When Ireland is also included with Great Britain, it is known as United Kingdom. When island groups are included in United Kingdom, then these known as British Isles। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम आते हैं, इसको पहले मैप पे लोकेट करते हैं, देखते हैं कहाँ है ब्रिटिश इजल्स। तो देखिए आपको ये वाली एरिया दिखाई दे रही होगी, ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड वाली एरिया। तो इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आइलैंड ग्रुप को नहीं रिप्रेजेंट किया गया हुआ, इसमें आइलैंड ग्रुप को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इजल्स। ब्रिटिश इजल्स। लेकिन अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे, और हमारा थर्ड जो है वो है इबेरियन पेनिनसुला। तो इबेरियन पेनिनसुला में जनरली केवल दो कंट्री आती है, एक हमारा स्पेन है और दूसरा हमारा है पोर्चुगल। कौन कौन सी, स्पेन और पोर्चुगल। अब हम इसको लोकेट करते हैं मैप पे, कहाँ पे है, तो देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, स्पेन और पोर्चुगल की एरिया जो है, ये मैप पे हम लोग लोकेट करते हैं। तो ये एरिया देखिए, स्पेन और पोर्चुगल ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला।
हमारे जो फोर्थ अब है वो है बाल्टिक स्टेट। क्या है? बाल्टिक स्टेट। अगर हम बात करें बाल्टिक स्टेट की तो इसके 3 कंट्रीज पार्ट हैं। इनमें से जो हमारा पहला है वो हमारा है इस्तोनिया, दूसरा है लातविया और तीसरा है लिथुनिया। कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 3 कंट्रीज। अगर हम इसको मैप पे लोकेट करें बाल्टिक स्टेट को, तो ये हमें देखिए मैप पे आइए, ये देखिए इस एरिया को देखिए, लिखा है इस्तोनिया, लातविया और लिथुनिया। इस एरिया को कंबाइन टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्टिक स्टेट। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ पर। फिफ्थ हमारा जो है वो है नॉर्डिक स्टेट। नॉर्डिक स्टेट में जो है हमारा टोटल 1 2 3 4 5 कंट्रीज आती हैं और 3 ऑटोनोमस टेरिटरीज आती हैं। इसके लिए जो निमोनिक्स है, निमोनिक्स क्या होते हैं कि ईजी कर देते हैं आपको रिकॉल और रिमेंबर करने में चीज़ों को। तो इसके लिए जो निमोनिक्स हैं इनको जनरली वे में हम कॉमन लैंग्वेज में ट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक जो है वो है आपकी सिंधी। क्या है ट्रिक? सिंधी। सिंधी जहाँ पे यस स्टैंड करता है आपका फॉर स्वीडन, आई स्टैंड फॉर आइसलैंड, एन स्टैंड फॉर नॉर्वे, डी स्टैंड फॉर डेनमार्क एंड एच आई हियर मीन्स फिनलैंड। तो सिंधी प्लस 3 ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं, जिनमें एक है फरोए आइलैंड, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा आइलैंड। अगर हम बात करें फरोए आइलैंड की, तो फरोए आइलैंड और ग्रीनलैंड ये डेनमार्क के सोवरेन पावर में आते हैं, मतलब अंडर डेनमार्क के कंट्रोल में है। और बात करें आइलैंड की तो ये फिनलैंड के अंदर आता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ। अब हम सिक्स्थ बात करें तो हमारा सिक्स्थ है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जनरली कुछ नहीं है, इन्हीं नॉर्डिक स्टेट से, जो ये नॉर्डिक स्टेट है इसी में से अगर हम माइनस कर दें, नॉर्डिक स्टेट में से ही हम माइनस कर दें 3 ऑटोनोमस जो टेरिटरीज़ हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कुछ नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तो ये कुछ नहीं है, नॉर्डिक स्टेट माइनस 3 ऑटोनोमस टेरिटरीज। इन्हीं तीनों ऑटोनोमस टेरिटरीज कौन कौन सी? फरोए लैंड, ग्रीनलैंड और आइलैंड। ये तीनों को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या? नॉर्डिक स्टेट में से तो हमें मिल जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये है हमारा सिक्स्थ वन। अब आइए इन दोनों को मैप पे लास्ट वाले को लोकेट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको एरिया दिखाई दे रही है, देखिए आपका स्वीडन है, ये है नॉर्वे, ये है आइसलैंड, ये है डेनमार्क और ये है फिनलैंड। इस एरिया को कंबाइन टुगेदर प्लस 3 आइलैंड हैं, जिसमें से ये छोटा मैप होने के कारण इसमें आपको केवल ग्रीनलैंड दिखेगा, ये है, और दूसरा फरोए आइलैंड मिलेगा जो कि डेनमार्क के सोवरेन पावर के अंदर है दोनों। ये इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? तो ये और प्लस इन कंट्रीज़ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्डिक स्टेट। और एक दो छोटे आइलैंड हैं उनको भी कंबाइन किया जाता है, उनको भी इंक्लूड किया जाता है नॉर्डिक स्टेट में। तो ये हो गया आपका नॉर्डिक स्टेट। और इन्हीं में से जब यही आइलैंड या जो ऑटोनोमस टेरिटरीज़ हैं इनको हटा दिया जाए तो हमारा बन जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वन। अब हम बात करें अपने सेवन्थ वन पर। तो सेवन्थ जो हमारा है वो हमारा है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो इसके पार्ट हैं सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरैन, यमन, ओमान। टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो कि अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट हैं। कितनी? 7। सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, बहरैन, यमन और ओमान। तो ये हमारे 7 अरेबियन पेनिनसुला के पार्ट हैं। अब एक बार हम आते हैं इनको और मैप पे लोकेट करते हैं कि कहाँ पे कौन सा है। तो ये देखिए हमारा मिल गया 1 बाय 1। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा है क्या? नॉर्डिक स्टेट। उसके नीचे आते हैं इस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया वाला, ये हमारा है बाल्टिक स्टेट।
इसी नॉर्डिक स्टेट में से जब 3 ऑटोनोमस कंट्रीज़ को माइनस कर देंगे, ऑटोनोमस टेरिटरीज़ को, तो हमारा बन जाता है स्कैंडेवियन। स्कैंडेवियन। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे पर। तो ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड वाला एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इजल्स। और उसी के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पेन और पोर्चुगल वाला एरिया दिख रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इबेरियन पेनिनसुला। और अगर हमारा फिफ्थ जो है, ये हमारा है, ये देखिए मैं लोकेट कर रहा हूँ यहाँ मैप पे, देखिए ये देखिए सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, यूएई, बहराइन, कतर, इन सब एरियाज़ को जो मिला के जो कंट्रीज़ होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, कौन सी हैं? अरेबियन पेनिनसुला है। कौन सी? अरेबियन पेनिनसुला। तो ये हमारे थे स्टेट्स और उनके नेमिंग जो कंट्रीज़ की जाती है। तो ये था। अब अगर हम बात करें तो अगर आपको इन चीज़ जितना मैंने पढ़ाया है इस सब का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका मैं आपको चैनल नेम बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल जो है वो है PCS Hub 9565444621। तो यहाँ से आप जो मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया उसका पीडीएफ और जितने भी मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जितने भी अवेलेबल हैं वीडियोस, उसका पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।